नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आपके मुद्दे के हिसाब से हम आज जो है मुलुंड में है। मुलुंड में जो है यहाँ पर एक विस्थापितों को लेकर काफ़ी मामला तूल पकड़ा हुआ है। कुछ बाहरी इफेक्टेड लोगों को मुंबई जो कि मुलुंड के बाहर से लोग हैं जो पुनर्वसन के हिसाब से जो है उनको यहाँ पर मुलुंड में लाया जा रहा है और वो लाखों की संख्या में है। तो इसको लेकर स्थानिक लोगों ने इसका विरोध किया है। इसके लिए इनका आंदोलन भी होने जा रहा है और इन्होंने प्रशासन को पत्र व्यवहार भी किया है। किसी भी हालत में जो है बाहरी लोगों को, मुलुंड जो एक शांतिप्रिय इलाका है और यहाँ पर काफ़ी समाज के लोग रहते हैं, वो इफेक्ट होंगे, ऐसा इनका कहना है। तो हम इनके साथ में ही हम जुड़े हुए हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर में पूरी समस्या क्या है, क्या पूरा मामला है। हमारे साथ में मयूरा मैडम। मयूरा जी, आप बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों आप लोगों का विरोध है यहाँ के विस्थापितों को लेकर। नमस्ते। यहाँ पे पीएपी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको हम प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल का प्रोजेक्ट कहते हैं और ये प्रोजेक्ट लाया है बीएमसी ने। यहाँ पे 2020 में ये प्रोजेक्ट कोविड के टाइम पे यहाँ पे पास हुआ है और जो भी लोग बहरामपाड़ा, मानखुर, धारावी, यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं जिनको कोई प्रोजेक्ट हो गया तो उसके बारे में उनको जो देना चाहिए घर, वो घर हम इधर दिए जा रहे हैं। और वो घर 100, 200, 150 ऐसे नहीं है, 1000 भी नहीं है। वो घर है 7439 घर। इतने लोग और इंटू 3 अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने लोग यहाँ पे आएंगे। 40-50 हज़ार लोग मुलुंड में आएंगे, जो कि अभी के इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये पॉसिबल है नहीं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि ये जो घर दिए गए हैं, ये जो सारा चीज़ पास हुआ है उसमें फंजिबल एफएसआई ये पूरा फ्री दिया गया है, टीडीआर दिया है वो भी फ्री दिया है। तो ये जो सारा मामला है कि रीडेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ये सब ठीक है, हमारा विकास के लिए कोई विरोध नहीं है। बट जो लोग आ रहे हैं और बीएमसी ने जो उसमें घोटाला किया है 20,000 करोड़ का, क्योंकि सर वो पैसा हमारा टैक्स पेयर का ही है। हम लोग जब भी टैक्स पे करते वो इसके लिए नहीं करते, जो भी सुविधा है उसके लिए कर रहे हैं, वो तो सब सरकार कर रही है। बट ये मुलुंड में आने का क्या मतलब है वो हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ने 4 नवंबर से इसके लिए हम लोग ने आवाज़ उठाना चालू किया है। हम सीएम साहब को मिले हैं। इधर के जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी हमने पत्र व्यवहार किया है, जाके बोला है, उन्होंने भी उनका विरोध दर्शवाया है। बट ऐसा कुछ जिसको हम लोग बोलते हैं कि करेक्ट स्टैंड या कॉन्क्रीट स्टैंड अभी तक हमको कुछ मिला नहीं है। तो हमारा जो ये आंदोलन है, जो विरोध है, ये तो जारी ही रहेगा। और अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है मुलुंड में, खाली एक ही एंट्री पॉइंट है, एक ही एग्जिट पॉइंट है। अभी इतना ही डेवलपमेंट हो रहा है तो भी इधर रोज़ हमको मुलुंड में आने के लिए आधा घंटा 1 घंटा भांडुप से इधर आने के लिए लगता है। तो एट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इतने 40,000 लोग आके ये होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर हुआ तो सच्ची में अच्छा है। तीसरा मुद्दा ऐसा है कि जो घर का कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपया जो बिल्डर ने दिया है। इसमें 2 बिल्डर्स है जिसका पार्टनरशिप है और उसका जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपया है। बीएमसी ने उनसे 39 लाख रुपीस में ये ले लिया है घर। अभी ये सब जानने के बाद ऑब्वियसली एज अ टैक्स पेयर हमको तो दुख होगा और हम लोग सारे लोग मुलुंड के इसके अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि वुमेन सिक्योरिटी, क्राइम रेट, ये सारा आएगा। और धक्कादायक इसमें ज़्यादा ऐसा लगता है कि जब ये लिस्ट आई तभी ये सारी जो लिस्ट थी, ये एम ईस्ट एम वार्ड की जो लिस्ट है, ये ऑथेंटिक लिस्ट है, उसमें सारे लोग जो है वो बांग्लादेशी है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ या तुम नहीं कह रहे हो, ये पेपर्स कह रहे हैं। मुलुंड में 850 घरों का ज़रूरत है जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, उनके लिए हमारा कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये मुलुंड के ही लोग हैं जिसको हम वापस घर दे रहे हैं। बट बाहर के लोग, वो भी 7,400 घर, ये हम लोग कदापि सहन नहीं कर सकते। और सारे मुलुंडकर इसके अगेंस्ट हमने 4 नवंबर से कंटिन्यूसली हम लोग ने आंदोलन किया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें है, बोल सकते हैं कि सारे मुलुंडकर इसके लिए सपोर्ट है। हम लोग ने सिग्नेचर कैंपेन दिया, हमको 15,000 सिग्नेचर्स इसमें मिले हैं। वो सारा चीज़ हमने सीएम साहब को भी सबमिट किया हुआ है। सीएम को आपने सबमिट किया है, प्रशासन को सबमिट किया है, क्या वहाँ से आपको जवाब मिला है? क्या उनका कहना है? क्या ये लिंक प्रोजेक्ट तो अभी भी बन रहा है?
प्रोजेक्ट बन रहा है क्योंकि इसमें अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आए नहीं है। जब भी 14 जनवरी को हमारी मुलाकात सीएम से हुई तो सीएम ने सकारात्मक आंसर्स दिए कि अगर ये रुकाना है ठीक है, मैं करता हूँ, इतना तो उन्होंने बोला है। बट अगेन फॉलो अप करना ये हमारा काम है और ये हम लोग पूरी तरह से जी जान लगा के करेंगे। जैसे कि आपने अभी बांग्लादेशी का जिक्र किया, तो क्या लगता है, कैसे मालूम पड़ा कि आपको ये बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेशी एक का रहना यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम है, उनको यहाँ से बांग्लादेश भेजा जाना रहता है। काफ़ी इसको लेके हमारी पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सतर्क है। तो अगर बांग्लादेशी है और उनको इस तरह से गवर्नमेंट अपने पैसे से अगर बसा रही है, ये तो काफ़ी गंभीर मामला है। कैसे आपको पता चला ये बांग्लादेशी? सर, हमने आरटीआई डाला था तो आरटीआई में वो जो पूरी लिस्ट थी बांग्लादेशी लोगों की वो आई है हमारे पास, और उसमें सारे लोगों का नाम, उनके एरिया का नाम, ये सारा मेंशन्ड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम ईस्ट, एम वार्ड, जो बैरामपाड़ा का जो एरिया है वहाँ से ये सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और मुलुंड एक शांतता प्रिय, सांस्कृतिक, धार्मिक शहर है, तो उसका निशाना हम लोग बिल्कुल नहीं मिटाना चाहते। हमारे साथ में और भी लोग हैं, मुलुंड के लोग, हम उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर में ये जो गंभीर विषय बना हुआ है इस पर प्रशासन क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्या सही में उनको यहाँ बसाया जाएगा भविष्य में? क्योंकि अगर भविष्य में इतने लाखों की संख्या में अगर बाहर से लोग, जैसा कि मैडम ने कहा, मयूरा मैडम ने कहा कि बांग्लादेशी भी हैं उसमें, अगर वो आएंगे तो ये तो हमारे देश के लिए भी खतरा है ये। तो बाकी लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम बताइए। मैं हूँ गंगाधर तुलसनकर। हम लोग जहाँ खड़े हैं वही इस कॉम्प्लेक्स का मैं रहता हूँ, इसी सोसाइटी का मैं मेंबर हूँ। ये ऐसा है कि मुलुंड की एक अलग पहचान है। पूरा मुलुंड ईस्ट बैठा है 4 या 4.5 किलोमीटर के अंतर में, तो ये बहुत सीमित है और उसकी एक कल्चरल पहचान है और अच्छे लोगों का यहाँ रहन सहन है। जैसे कि पुणे या विलेपार्ले के बाद मुलुंड का नाम लिया जाता है कि एक अच्छा भाग है, अच्छा शहर है, अच्छा शहर का अच्छा कोना है। अभी इतने छोटे से शहर में 7,439 घर, मतलब करीबन 35 से 40 हज़ार लोग आकस्मिक अगर यहाँ आएंगे तो ये मुलुंड की शांतता भंग हो जाएगी। इतने से मुलुंड में अभी ही ये मुलुंड की हालत ऐसी है कि अगर हाईवे से आप अंदर आते हो तो 200 मीटर के लिए करीबन आधा से पौना घंटा लगता है, जो सिर्फ 1 मिनट का काम है। तो एक ही एंट्री है उसके लिए, और एक साथ इतने सारे लोग अगर मुलुंड में बढ़ेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, वो भी कौन लोग हैं? जैसे कि मैडम ने बताया, एक पर्टिकुलर एक 2-3 एरिया जो ऐसे है वो लोग हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो लोगों के लिए जो घर बनाए जाते हैं, ये लोग मुंबई के तो है नहीं। ये लोगों के लिए अगर 22 या 35 माले की बिल्डिंग बनेगी तो इनकी तो इतनी हैसियत नहीं होगी, तो यहाँ की लिफ्ट और भी बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है वो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। आखिर में होगा क्या? वो फिर से अगर बेचेंगे या तो अवैध मार्ग से किसी को दूसरे को दे देंगे, भाड़े से दे देंगे और एक नया झोपड़ा बांधेंगे या फुटपाथ हटाएंगे और वहाँ जाके रहेंगे। मतलब गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट एक तरफ से ऐसे भी कह रही है कि ये फुटपाथ के गरीब लोग हैं कि उनका आयुमान आप जैसा बढ़ेगा, लेकिन ये बात है ना, ये जचने वाली बात नहीं है। उनका आयुमान बढ़े और हम लोग भी ऐसा चाहते, लेकिन वो नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, वो रास्ते पे खड़े रहेंगे, क्राइम हो जाएगा। और यहाँ तो इतनी सुविधा है ही नहीं कि उनसे बाकी सब लोग निपट सके। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग जैसे कि पूरी ज़िंदगी का कमाई डाल के हम लोगों ने यहाँ घर लिया है। जो भी लोग हैं, हर कोई अपना लाइफ अपग्रेड करना चाहता है, लेकिन ये मामले में हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये होता है तो इट विल बी अ कर्स एंड क्राइम टू बी इन मुलुंड ईस्ट। तो ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए जितने भी आंदोलन करने हम लोग ने शुरू किए हैं, ये मयूरा के साथ हम लोग 2.5-3 महीने से काम कर रहे हैं एक संघ में। इसके आगे भी काम करते रहेंगे। क्या है, सीएम के पास एक निवेदन गया है, वो निवेदन से काम नहीं होगा। क्या उनको फिजिकली ऐसा उनके नोटिस में लाना पड़ेगा कि इसकी भयानकता क्या है, और वो हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये
नहीं होना चाहिए। कोशिश मतलब हम लोग ठान लेंगे कि ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर में जो ये समस्या है कितनी गंभीर बनी हुई है। हमारे साथ में आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर काफ़ी पत्र व्यवहार है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर सांसद हैं, यहाँ के एमएलए हैं, उनसे भी आप लोग मिले होंगे, उनका क्या जवाब रहा है? हम काफ़ी पिछले 2-3 महीने से हम लोग अपना लोकल एमएलए है और लोक प्रतिनिधि जो नगर सेवक है इनसे सबसे मिले हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हम लोग को मिला नहीं है जो ताकि ये प्रोजेक्ट को पूरे अच्छी तरह से विरोध कर दर्शाए। तो हम लोग हमारी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। हम जैसे बोला मयूरा जी ने और काका जी ने कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के ऊपर लोग जुड़ गए, 1000-2000 ज़्यादा हम एक ग्रुप बनाया जो इसमें हम लोग 5000 तक लोग जुड़ गए और ये प्रोजेक्ट को हम पूरी तरह से हम विरोध कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट इधर नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोशिश एंड तक जारी रहेगी। तो यहाँ पर जो सांसद हैं मनोज कोटक जी हैं, विधायक भी हैं, तो उनसे कुछ बात हुई क्या? उनका आखिर में इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और जो प्रोजेक्ट लाया है उसकी जिम्मेदारी किसकी? अभी जिम्मेदारी अभी तो ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लैंड जो है बीएमसी की है, बीएमसी ने ये प्रोजेक्ट आखिर पूरा तरह से प्लान किया है, तो पहली जिम्मेदारी बीएमसी की है। बाद में हमारे जो सांसद नेता है ये इनको भी ध्यान देना चाहिए था। जिस तरह का ये प्रोजेक्ट अपग्रेड हुआ है, ये पिछले 6 महीने में इसका काम चालू है, इसमें हमारे जो लोकल एमएलए है, सांसद है, इन्होंने अगर ध्यान देते थे कहाँ ना कहाँ वो हमारे साथ आके इसको विरोध करते तो ताकि ये विरोध हमारा और अच्छी तरह से हो जाता था और ये प्रोजेक्ट बंद हो सकता है, या ऐसी आशा हम लोग को है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो लोग हैं, सांसद है, लोक प्रतिनिधि जो भी है, ये हमारे साथ जुड़ जाए, अपने दिल से हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं होगा, ऐसी आशा हम लोग को अभी तक तो है। और अगर वो आते हैं तो भी धन्यवाद, नहीं आते तो भी धन्यवाद, हम तो लड़ेंगे, एंड तक लड़ेंगे। हालांकि अभी चुनाव का माहौल है, 2024 का मतलब लोकसभा चुनाव है, उसका विधानसभा भी चुनाव है। अगर इन यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर आवाज़ नहीं उठाई गई, सुनी गई अगर, तो इसका परिणाम भी जो है जनप्रतिनिधि को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि है, जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं, नगर सेवक तो अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग भी हैं इसमें हस्तक्षेप करें और जो मामला है यहाँ जल्दी सुलझना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों की जो है ये गुस्सा है और आम लोगों के गुस्सा के आगे जो है सरकार को झुकना ही पड़ता है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि जो यहाँ की समस्या जो विस्थापितों की है उसको कहीं ना कहीं सरकार सब सोचे समझे, और कुछ बिल्डिंग तो बन जाएगा लेकिन उसमें विस्थापित और भी लोगों को किया जा सकता है। खासकर जो स्लम के लोग रहने वाले लोग हैं, मुलुंड जैसे इलाके में अगर आते हैं, सही में यहाँ पर शांति में भंग तो होगी ही। तो और भी कोई अगर बात करना चाहेगा हमारे साथ, तो आप बताइए सर कि अगर सुनी गई आप लोगों की आवाज़ तो आगे क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की? मैं तो बात करूंगा प्रॉपर्टी टाइटल के बारे में बात करूँ। जो प्रॉपर्टी टाइटल में इसमें ऐसा है, लैंड पार्सल एक्चुअल, हाँ, लैंड पार्सल जो है ये लेआउट का, ये एक्चुअली शुरू में ग्रीन जोन था, बाद में एनडी जोन किया, बाद में इसमें सॉल्ट पेन भी था। तो कलेक्टर का लैंड से स्टेट गवर्नमेंट में कैसा कन्वर्ट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट से कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कैसा हुआ, इसकी हिस्ट्री हमने निकालने की कोशिश करे। जैसे आपने समझे ए पार्टी से बी पार्टी जब डील करते हो तो उसका एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। उस डॉक्यूमेंट का अभी तक हमको ये मिल रहा नहीं है, इसका पड़ताल हमने किया, लेकिन एक्चुअल में जैसे प्रॉपर्टी कार्ड में हमको पूरा हिस्ट्री मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में अभी जिसने डील किया, कॉरपोरेशन ने कैसा डील किया, इसने लैंड कैसा परचेस किया, इसकी हमको जानकारी पूरी तरह नहीं मिल रही। इनके हाथ लंबे तक पहुँचे या कलेक्टर डिपार्टमेंट से भी उन्होंने ज्वाइन करके उन्होंने ये प्लानिंग किया है, लेकिन ये डील करते वक्त ये A to B, B to C ये कैसा डील हुआ है अभी तक हमको पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हमको कॉरपोरेशन या आमदार खासदार इनकी ज़रूरत लगेगी, इन्होंने हमको सहायता करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल अगर आप बातचीत करोगे तो लैंड के बारे में आप खोज करोगे तो 100% ये कलेक्टर लैंड है। इसके ऊपर सॉल्ट पेन था, तो सॉल्ट पेन के ऊपर आपको दिल्ली से ही परमिशन लेना पड़ता है, ऐसी हमारी जानकारी है। ये प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग अगर लैंड के ऊपर जाते हो तो 100% ये नहीं होगा। थैंक यू। तो आपका कहना मतलब कि ये जो है सॉल्ट प्रोजेक्ट है और सॉल्ट ज़मीन में जो है जैसे मैंग्रोव वगैरह था, यहाँ पर मैंग्रोव काट के सब पूरा यस, ऐसा ही है, लैंड अब वैसा ही था, तो उसके ऊपर कैसा ग्रीन जोन हो गया, बाद में एनडी जोन कैसा हो गया, ये उनको ही पता है।
और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, क्या कोई बात करना चाहेगा इस पे, इस विषय पर? अभी आपने एक सवाल पूछा कि लोक प्रतिनिधि जो है वो लोक प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, तो हमारी जानकारी ऐसी है। अभी हालांकि जो अधिवेशन हुआ, असेंबली का अधिवेशन हुआ नागपुर में, उसमें हमारे जो यहाँ के विधायक है मेहुल कोटेचा, उन्होंने एक फलक, जो न्यूज़ सभी माध्यम से प्रसारित हो गई, कि उन्होंने एक फलक लगाया कि मैं इस पीएपी का विरोध कर रहा हूँ। फलक लगाया। हमारे ग्रुप पे उनके कुछ लेटर्स है जो उन्होंने सीएम को लिखे हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट का विरोध करता हूँ, लेकिन फिज़िकली आप अगर देखो तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से हम उनको एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आप सचमुच इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है तो आपको क्या दिक्कत है कि यहाँ के हम जैसे 50 लोगों को लेके आप सीएम तक पहुँच नहीं सकते? आप पहुँच सकते हैं। आप विधानसभा के भाग है, उसका एक पार्ट है। आपके लिए ये कोई कठिन बात नहीं है। तो फिर ये जो लेटर था, क्या ये दिखावा था? ये दिखाने के लिए था? अगर सचमुच ये दिखाने के लिए नहीं है तो हम लोग आपके पास आते हैं। हम 50, 100, 200 की संख्या में आएंगे। चलिए हमारे साथ, पूछिए सवाल सीएम को कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सभी को सब मालूम है, ऐसी हमारी जानकारी है। हमें लगता है कि ये सब मतलब ऐसा, ये सब सोंग या ढोंग है कि इनको मालूम नहीं, इनको सब मालूम है। तो अगर इनको सचमुच में ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए तो हमें लेके ये किसी भी उच्चतम अधिकारियों के पास लेके जाके ये बंद करवा सकते हैं। उनकी इच्छा शक्ति क्या है, या तो वो जाने या भगवान। धन्यवाद। मैडम, आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ये पाप का भागीदार कौन बनेगा? अभी जो हमको लग रहा है कि पाप का भागीदार जो है, जो हमको दिख रहा है, वो अभी जो सरकार थी तभी उन्होंने वो पास किया गया। चहल जो महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल। यस, क्योंकि वही तभी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम पे पास किया गया। फिर जो बीएमसी के कमिश्नर है चहल जी, उन्होंने ये पूरा जो इसका ऑर्डर्स है वो उन्होंने दे दिया है, क्योंकि उनका ही सामने नाम आ रहा है। तो ऑब्वियसली बीएमसी को ही अभी हम लोग ग्राह्य धर सकते हैं, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जब भी था उनको ग्राह्य धर सकते हैं कि ये जो सब है कि इसका जिम्मेदार एक जन तो नहीं है, बहुत लोग हैं इसमें। तो ऑब्वियस है कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से मुलुंड से जाए, नहीं तो साम दाम दंड भेद ये जो है, ये आयुध हमारे पास मतलब जनता के पास है, तो ऑब्वियसली जनता उसका कभी ना कभी तो यूज़ करेगी। वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए सरकार को निवेदन है, और हमें लगता है कि सरकार भी करेंगी, बट निवेदन है कि ये पीएपी प्रोजेक्ट मुलुंड से जाना चाहिए। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मयूरा जी। तो मैं सतीश तापस, मैं इधर ही नज़दीक पार्क मेकर्स में रहता हूँ। थोड़ा सा हम जो इकट्ठे मिलते हैं और हम बातचीत करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, उसमें से इधर की जो जनता है वो बहुत नाराज़ है, और उसका असर आपको, अगर ये नहीं होता है बंद, तो इसका असर आपको विधानसभा और आने वाले विधानसभा, बीएमसी और लोकसभा के इलेक्शन में इधर की जनता उसका बराबर जवाब देगी। ऐसा जरूर जवाब देगी, क्योंकि जनता है। जनता जब अपने सरकार के विरोध में उतरती है तो पूरा फैसला जो है लोकतंत्र तरीके से जो है जवाब देती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो मुद्दा भारत की आवाज़ है जो है सरकार तक पहुँचे, मुलुंड की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचे, और इस पर कार्रवाई भी हो, और जो यहाँ के लोगों की समस्या जो होने वाली समस्या से जो है आज ही समस्या ख़त्म हो जाती है, तो ये काफ़ी यहाँ के लोगों को सुकून मिले। तो आपके और भी कुछ मुद्दे रहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और मुलुंड के बारे में आप लोगों को हमारी आवाज़ बनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखिए, ताकि सरकार तक जो है हम आवाज़ जो है आपकी हम पहुँचा सके। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद।